बटेंगे तो कटेंगे का नारा दरअसल लोगों को बांटने का ही आह्वान है। साफ है कि समाज को बांट कौन रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2024 में बटोगे तो कटोगे का नारा उछाला था। तब बांग्लादेश में लोगों ने आवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंका था। उस दौरान हुई हिंसा में ज्यादातर हमले आवामी लीग समर्थकों पर हुए, लेकिन बीजेपी ने इसे भारत में कमजोर हिंदुत्व के डर को भड़काने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो उन्हें भी जान से मारा जा सकता है, उनका भी अंग भंग किया जा सकता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू 8% हैं, जबकि भारत में 80%। तो क्या यह आंकड़ा ही इस मूर्खतापूर्ण दावे की हकीकत बयान नहीं कर देता है? इसका जवाब है शायद नहीं। तभी तो इस नारे ने अलग ही महत्व पा लिया। यह नारा चुनावी राज्य महाराष्ट्र में पोस्टरों पर दिखाई दिया, खासतौर पर मुंबई में, और योगी आदित्यनाथ निस्संदेह इस तरह की प्रतिक्रिया से बड़े ही उत्साहित हैं। उन्होंने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भी इस नारे का खूब इस्तेमाल किया था। जल्द ही अन्य बीजेपी नेताओं ने भी इसे कुछ फेरबदल के साथ अपना लिया। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे का इस्तेमाल अन्य बीजेपी नेताओं ने भी किया, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उर्दू शब्द महफिल के जानबूझकर इस्तेमाल से साफ हो जाता है कि उनके मन में बांटने वाले के रूप में किसकी छवि रही होगी। नवंबर चुनावों के नजरिए से महत्वपूर्ण महीना है। इसी महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के अलावा कई राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों और 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी होने हैं, और ऐसे में बटोगे तो कटोगे नारे का बढ़ता इस्तेमाल इसके राजनीतिक उद्देश्य की ओर इशारा करता है। यह नारा विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में सहायक रहा है। झारखंड में हिंदू एकता के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा का आह्वान कि अंसारी और आलम उन्हें लूट न ले सकें, और उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में झारखंड की माटी और बेटी को लूटने की मंशा रखने वालों से आगाह करते हैं। इससे बीजेपी के इस दावे को बल मिला कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए लव जिहाद और भूमि जिहाद में शामिल हैं। टीवी एंकर और संपादक राहुल शिवशंकर ने भी अपने ब्लॉग में नारे के पीछे की राजनीतिक मंशा को बखूबी उजागर किया है। वह लिखते हैं कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ की टिप्पणी एक सोची समझी राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई है। योगी के पास हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए अब बहुत समय नहीं बचा है। उन्हें उम्मीद है कि हिंदुत्व के घिसे पिटे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल उन सभी निचली जातियों, दलित और ओबीसी को वापस बीजेपी की ओर लाएगा जो पार्टी से छिटक गई हैं। अनुमान है कि इसी छिटकाव के कारण बीजेपी को हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी में कम से कम 20 संसदीय सीटें खोनी पड़ी। आरएसएस के कार्यवाहक महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भी मथुरा में मीडिया से कहा, अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं रहा तो बटेंगे तो कटेंगे हकीकत बन जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि योगी आदित्यनाथ सामाजिक एकता का आह्वान कर रहे हैं और वह इस बात पर जोर देते हैं कि जाति के आधार पर विभाजन समाज के लिए हानिकारक होगा। दूसरा उद्देश्य विपक्ष द्वारा जाति जनगणना की मांग का विरोध करना है। होसबोले ने जोर देकर कहा कि अगड़े पिछड़े जाति और भाषा के आधार पर विभाजन हिंदुओं के लिए हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कुछ शक्तियां हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हमारे नए भारत के हिंदू कब से खतरे में आ गए? पूरे समुदाय के खिलाफ लाठी उठाना कब से सावधानी माना जाने लगा?
जाहिर है वह एक अलग ही शब्दकोश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती को यह सवाल और अधिक उलझा गया कि हिंदुओं को कौन बांट रहा है और क्यों। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि जाति के आधार पर वोटों को लोगों को किसने बांटा है, हिंदुओं को 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों में किसने बांटा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि मूंछ रखने या शादियों में घोड़ी पर चढ़ने के लिए दलितों पर हमला और उनकी हत्या कौन करवा रहा है। उन्होंने तल्खी के साथ साथ सवाल किया, योगी आदित्यनाथ ने इस साल दीपोत्सव में अयोध्या के दलित सांसद को क्यों नहीं बुलाया। वह जोड़ने के सूत्रधार हैं या बांटने के, इसका फैसला आप खुद करें।